तो म्यूज़िक हमारे यहाँ बड़ा लोग समझते हैं बड़ा आसान है, बहुत ईज़ी है, नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। मैं बीएस को पढ़ाता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं कैमरा लाइटिंग, फ्रेमिंग पढ़ाता हूँ, साउंड डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ, मीडिया साइंस पढ़ाता हूँ, म्यूज़िक पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। और मतलब इस टीचिंग जो है, तदरीस का जो शोबा है वो मेरा बड़ा फ़ेवरेट रहा है। बचपन से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के आता था और पढ़ाता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना। तो मीडिया के भी जो शोबे हैं इसमें मैं डायरेक्शन भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टीवीसी हो, सॉन्ग हो, ड्रामा हो, सब हो, इस सब का मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन का। मैंने सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के डिप्लोमास किए हुए, कोर्सेज़ किए हुए हैं, इसका भी सारा मुझे पता है, ताकि आसानी से मैं कैमरामैन को समझा सकूँ। इसी तरह एडिटिंग के हो गए, कॉपी राइटिंग के हो गए, वॉइस ओवर के हो गए, डबिंग के हो गए, रेडियो शो के हो गए, टीवी एंकरिंग हो गए, होस्टिंग के हो गए, लाइव म्यूज़िक के हो गए, कॉम्पोजिशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया, साउंड डिज़ाइनिंग हो गया, म्यूज़िक डिज़ाइनिंग हो गया, ऑर्केस्ट्रेशन हो गया, बेपनाह सब कुछ मैंने किया हुआ है। लेकिन आप यकीन जानिए कि वो सारे काम मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ और बहुत जल्दी मैंने सीखे हैं। लेकिन म्यूज़िक ऐसा शोबा है कि जिसमें मैं आज भी सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि नई से नई चीज़ लेकर आऊँ। तो जो लोग ये समझते हैं कि यार म्यूज़िक बड़ा आसान है, ऐसे कर लो, नहीं भाई, म्यूज़िक बड़ा मुश्किल है। उसका प्रैक्टिकल तो ये इस स्टूडेंट ने मेरे दे दिया कि 6-7 महीने हो गए, अभी उसका 50% कोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन लगा हुआ है, कर रहा है। देखें, म्यूज़िक क्या है, बड़ी एक लंबी डिटेल हो जाएगी, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि म्यूज़िक में अंदर सुर क्या काम करते हैं, टेम्पो क्या काम करता है, उनका कॉम्बिनेशन क्या काम करता है। फिर सोलो नोट्स से हट के जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स पे आते हैं तो राग या स्केल्स बनते हैं। जब साइमल्टेनियसली हम नोट्स पे आते हैं तो वही जो नोट्स मिलते हैं वो कॉर्ड्स बनते हैं, मेजर माइनर, 7, 9, फिफ्थ, ये फलां फ्लैटेड, फिफ्थ लैमनिस और मेजर 7, बहुत सारे कॉर्ड्स बनते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है और वो किस तरह काम करते हैं। फिर उन स्केल्स कैसे बनते हैं और स्केल्स में किस किस तरह हम कॉर्ड्स यूज़ करते हैं, और कॉर्ड्स की जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं तो उसकी किस तरह डायग्राम हो या किस तरह हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रिदम क्या कंपोज करें उस पर जब हम कंपोजिशन करते हैं। तो बेस गिटार, पैड्स, पियानो, इंट्रोडक्शन, इंटरवल, इंटरलूड्स, फिलर और बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें इसमें हम किस तरह करते हैं। तो एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे कि म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन, सिर्फ म्यूज़िक में भी म्यूज़िक की जो ब्रांचेज है वो तो बहुत सारी है। अब म्यूज़िक को जनरली हम ये काउंट करते हैं कि जब अगर हम कीबोर्ड बजाना सीख लेते हैं, गिटार बजाना सीख लेते हैं, थोड़ा गाना सीख लेते हैं, तो हम म्यूज़िक के थोड़ा करीब आ जाते हैं। इसको हम ज़्यादातर म्यूज़िक काउंट करते हैं। या ड्रम बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना अगर हम सीख लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम म्यूज़िक के करीब आ जाते हैं, हम समझते हैं कि हमें म्यूज़िक आ गया, और काफ़ी हद तक हमें आ भी जाता है, समझ आ जाती है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे जो बादशाह या किंग इंस्ट्रूमेंट है वो कीबोर्ड है, कि अगर हम कीबोर्ड प्ले कर लेते हैं, कीबोर्ड हमें बजाना आ जाता है, तो हमें म्यूज़िक आ जाता है काफ़ी हद तक, और हम उसको फिर टीच भी कर सकते हैं। तो हम एज ए प्रोफेशन बात करते हैं म्यूज़िक की और एज ए म्यूज़िक टीचर की, कि अगर हम कीबोर्ड सीखते हैं, पियानो सीखते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर म्यूज़िक है, आप फील करते हैं कि आप म्यूज़िक को समझते हैं, म्यूज़िक के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, म्यूज़िक के साथ अटैच हो जाते हैं, और इसको अच्छे से आप समझ भी पाते हैं और लोगों से डिस्कस भी कर पाते हैं, समझा भी पाते हैं, तो फिर आप म्यूज़िक की फील्ड में आ जाएं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, बीए करें, मास्टर्स करें, उसके बाद अपना स्पेशलाइज जो करें म्यूज़िक में करें। अब म्यूज़िक में हमारे यहाँ थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ म्यूज़िक को स्कूल्स में तो सिखाया जाता है एक ख़ास लिमिट तक, लेकिन अगर हम आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर म्यूज़िक की प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती और जिन जगहों पे दी जाती है उनको इतना बड़े तदरीसी मदारिस का वो हक हासिल नहीं है। बहरहाल, लेकिन म्यूज़िक अगर आप सीखना है तो हमारे यहाँ, जैसे अगर आपने डिप्लोमा करना है, प्रॉपर सीखना है, तो नापा बहुत अच्छा है, आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा है, पीएसीसी में भी सिखाया जाता है, और जनरल आप किसी पर्सनल दोस्त से बात करके, किसी टीचर को हायर करके उससे भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके अंदर म्यूज़िक की कौन सी अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी हैं। मतलब आप गा बहुत अच्छा सकते हैं, आपको पियानो बहुत अच्छा लगता है, आपको रिदम बहुत अच्छे से समझ में आती है, आपको ड्रम अच्छा लगता है, आपको कॉन्गो अच्छा लगता है, आपको गिटार अच्छा लगता है, आपको तबला, हारमोनियम, व्हाटएवर, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप पहले तो आइडेंटिफाई करें अपने अंदर कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको रिदम के ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगते हैं, आपको ड्रम भी अच्छा लगता है, आपको तबला अच्छा लगता है, ढोलक अच्छा लगता है, कॉन्गो अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिक पैड अच्छा लगता है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर बेसिक एक रिदमिस्ट छुपा हुआ है। तो फिर आप रिदम की साइड पे जाएं, आप बेसिक रिदम सीखें। जब आप बेसिक रिदम सीख लेंगे, देखें आप ड्रम सीखें, कॉन्गो सीखें, तबला सीखें, ढोलक सीखें, पैड सीखें, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ इनके टिम्बर चेंज है। वो इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान में अगर इंग्लिश सीखना हो तो एक
पंजाब का रहने वाला इंग्लिश भी सीख सकता है, सिंध का रहने वाला, बलूचिस्तान का रहने वाला, एक उर्दू बोलने वाला भी इंग्लिश सीख सकता है, गिलगित बल्तिस्तानी बोलने वाला, बलोची बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, ये सारे लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। जब ये इंग्लिश सीख के बोलते हैं और अपने अंदाज में बोलते हैं तो इनका टिम्बर डिफरेंट होता है।